So let us continue our discussion on vectors. Basic Maths, lecture number 10. सो विल टेक अ क्विक रिव्यू. अभी तक हमने वेक्टर्स में क्या क्या पढ़ लिया और आज हम क्या देखेंगे. तो वेक्टर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था व्हाट एंड व्हाई द वेक्टर्स इज़ बीन रिक्वायर्ड. ठीक है, व्हेन देयर वाज ऑलरेडी ए स्केलर. सो क्या नीड आ गई थी, हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ी. फिर हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होती है, एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होते हैं. हमने फिर देखा कि वेक्टर का एडिशन इज़ नॉट लाइक द नॉर्मल अर्थमेटिक एडिशन, इट्स अ डिफरेंट एडिशन दैट वी हैव टू डू. एंड वी हैव सीन डिफरेंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. सबसे पहले हमने देखा था ट्रायंगल लॉ, फिर हमने देखा था पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, एंड देन लेटली वी हैव सीन the extension of the triangle law is the polygon law of vector addition. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था यूनिट वेक्टर. देयर इज अ ब्यूटीफुल वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कि जब हमें केवल डायरेक्शन से मतलब है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है. तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें हमारी डायरेक्शन पता लग जाएगी एंड द मैग्नीट्यूड इज़ 1. तो इन आर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हम एक्स वाई जेड में हम एक्स एक्सिस को प्लस एक्स एक्सिस को आई ले लेते हैं, प्लस वाई एक्सिस को जे ले लेते हैं, प्लस जेड एक्सिस को के ले लेते हैं. वी रिजॉल्व द वेक्टर्स इन आर 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू डू दैट. एंड मोस्ट throughout our syllabus we are trying to resolve the vectors in these forms whenever we are doing the problem in 3D Cartesian coordinate system. नेक्स्ट हमने देखा था वी हैव सीन हाउ वी आर गोइंग टू टेक द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और किस तरीके से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लेने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी हो जाती है. ठीक है, बिकॉज इन द 3D स्पेस और द फिजिकल स्पेस में आपका जो कोई भी वेक्टर होगा that will be in a diagonal shape, that will not be along x, along y, along z. तो हम we resolve those along x, along y, along z लेके we can resolve the 3D into 3 1D 1D 1D. ठीक है, जैसे हमने देखा था कि इंडिपेंडेंटली आपको सपोज एक वेक्टर 2D में सपोज हम करते हैं, तो 2D में अगर आपको वेक्टर दे रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2D वेक्टर को we can resolve in independently, we can solve 1D 1D. एक x में सॉल्व कर सकते हैं, एक y में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. और हमने देखा था किस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर से कंपोनेंट निकालने के लिए दिया जाए. अगर आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो आपको वेक्टर निकालने को दिया जाए. तो these all एग्जांपल्स दैट वी हैव सीन. और लास्ट में हमने देखा था डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट. ठीक है, इन द कंपोनेंट्स. फिर हमने देखे थे दो वेक्टर्स देखे थे. वी हैव सीन द पोजीशन वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. पोजीशन वेक्टर इज विद रिस्पेक्ट टू द आर्बिट्रेरली चोजन ओरिजिन. जो आप ओरिजिन चूज करोगे उसके रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन क्या होती है, दैट गिव्स द पोजीशन वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन के अलावा आप किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपका जो डिजायर्ड पॉइंट है उसका पोजीशन निकाल रहे हो तो देन वील से इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे. ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो पोजीशन है, अगर किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे. ठीक है, लेटली वी हैव सीन द लेमीज थ्योरम एंड वी हैव डन द क्वेश्चन ऑन टू इट. ठीक है, नाउ आज का जो लेक्चर है वी आर गोइंग टू सी द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज नॉट लाइक जैसे एडिशन में डिफरेंट किया था, तो ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स विल ऑल्सो बी डिफरेंट वे टू डू दिस. बिकॉज जब डायरेक्शन आ गई तो डायरेक्शन को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट हैज़ बिकम अ ग्रेट चैलेंज. ठीक है, वो चैलेंज बना है. द मैथमेटिशियंस सॉल्व इट इन 2 डिफरेंट वेज एंड दे हैव कम अप विद द आइडिया कि 2 डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं. एक 2 डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होते हैं. एक होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. सेकेंड इज माई वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसका जो भी प्रोडक्ट आता है दैट फाइनली यू विल गेट द स्केलर रिजल्ट. इसका जो आंसर आता है दैट यू आर गोइंग टू गेट द वेक्टर रिजल्ट. हम देखेंगे आगे वाई इट इज स्केलर, वाई इट इज वेक्टर. तो स्केलर प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज द स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, किस तरीके से हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वी कैन फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर अलॉन्ग एनी वेक्टर इन द स्पेस. ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी विद द हेल्प ऑफ स्केलर और द डॉट प्रोडक्ट. And lastly, we are going to see the vector product. We are going to see vector in the cross product. Vector in the cross product is like a fundamental requirement for your rotational motion. ठीक है, rotational motion आपका वीक होगा अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है. बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट का मेनली विजुअलाइजेशन आप किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करके किस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट आ रहा है. सो दैट रिक्वायर अ कीन विजुअलाइजिंग पावर. ठीक है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना पड़ेगा. क्रॉस प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम you are reading, so you have to visualize the things. ठीक है, जितना विजुअलाइज करोगे उतना ही आपको इजी रहेगा जब आप रोटेशनल में पहुंचोगे. ठीक है, तो रोटेशनल में मैक्सिमम डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ढंग से नहीं क्लियर होता और क्रॉस प्रोडक्ट की विजुअलाइजेशन ढंग से क्लियर नहीं होती. ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको करते रहेंगे. बाकी जब रोटेशनल भी आएगा तो रोटेशन में भी आई विल मेक इट ईजी फॉर यू कि आपको रोटेशन भी ईजिली समझ में आ जाए. ठीक है,
तो वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट में भी हम लोग देखेंगे व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और लास्टली वी आर गोइंग टू सी ए सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में हम काफ़ी जगह यूज़ होता है। सपोज ये लैडर दे रखी है आपको, इस वाले पॉइंट का, सपोज दिस लैडर इज स्लाइडिंग, तो ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा, और मैं कहूँ किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला दैट वी कैन यूज इट लाइक अ सेक्शन फॉर्मूला। विद द हेल्प वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी on this ladder of any point if we know the velocity of this point and the velocity of this point, ठीक है। तो that concept we are going to see with the section formula, right? So we are going to cover up product of vector. तो हमारे अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 into 4 आप क्या कर रहे हो, यू आर स्केलिंग वन नंबर, यू आर स्केलिंग दिस 4 बाय 5, ठीक है, बाय अनदर नंबर, यू आर स्केलिंग वन नंबर बाय अनदर नंबर। बट व्हेन यू गो इनटू द 3D स्पेस, 3D स्पेस में आप जाते हो, उसके बाद आपके पास मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगी। मैग्नीट्यूड आप मल्टीप्लाई कर दोगे, बट हाउ विल यू मल्टीप्लाई द डायरेक्शन, टू डायरेक्शन आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। सपोज एक वेक्टर दे रखा है आपको नॉर्थ में, एक वेक्टर दे रखा है आपको ईस्ट में, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, इज द आंसर कमिंग नॉर्थ ईस्ट और द आंसर इज गोइंग टू वैनिश, जीरो आंसर आएगा। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स which the mathematicians were facing, and they resolve it by giving the concept of two vectors. That is what we are going to study. One is called the scalar product, which is also called the dot product. Another one is the cross product, which is also called the vector product. ठीक है। So now स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स यू विल गेट द आंसर एज अ प्योर स्केलर, एंड इन दिस बोथ द डायरेक्शन, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली जो आपका जो रिजल्ट आएगा आफ्टर द स्केलर प्रोडक्ट, यू विल गेट नो डायरेक्शन, ओनली द स्केलर रिजल्ट, ओनली द मैग्नीट्यूड दैट यू आर गोइंग टू गेट। क्रॉस प्रोडक्ट में व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू वेक्टर यू विल गेट एक्जैक्टली न्यू वेक्टर, टोटली न्यू वेक्टर आएगा। जो डायरेक्शन, इट विल ऑल्सो गिव द डायरेक्शन आएगा, बट जो डायरेक्शन आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दैट यू आर हैविंग, ठीक है। अभी जो आपके दो वेक्टर्स थे जिनको आपने मल्टीप्लाई किया, उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर लेटेस्ट कमिंग आउट ऑफ वेक्टर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द क्रॉस प्रोडक्ट। और हम देखते हैं आगे धीरे धीरे समझेंगे व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में आपको याद रखना है कोऑपरेशन, ठीक है, हाउ मच दे आर वर्किंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर दो मेरे वेक्टर हैं, दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी, तो हाउ मच ए वेक्टर इज वर्किंग हाउ मच ए वेक्टर इज वर्किंग टुगेदर विद द बी वेक्टर इन द बी डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन में ए कितना वर्क कर रहा है। सो दैट इज व्हाट द कोऑपरेशन, दैट इज व्हाट द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ दिस चाइल्ड इज पुलिंग ए वैगन, ठीक है, द फोर्स इज बीन अप्लाइड है, तो फोर्स के दो कंपोनेंट, जैसे हमने देखा था कंपोनेंट में दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा इफ दिस इज थीटा। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट, विच फोर्स इज हेल्पिंग इन मूविंग दिस टॉय, विच फोर्स इज हेल्पिंग, एफ कॉस थीटा इज द पैरेलल कंपोनेंट एंड ऑल द कंट्रीब्यूशन, जितना भी ये मूव कर रहा है सारा कंट्रीब्यूशन एफ कॉस थीटा का रहा है, एंड देयर इज अ जीरो कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ साइन थीटा, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इट आइसोलेट इफेक्टिवली द कोऑपरेटिव कंपोनेंट, ठीक है। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा दैट गिव्स कि आपका इस फोर्स में विच कंपोनेंट इज सपोर्टिंग द विच कंपोनेंट इज कोऑपरेटिंग कंपोनेंट, ठीक है। सो दिस इज माय नॉन कोऑपरेटिंग कंपोनेंट, दिस इज माय कोऑपरेटिंग कंपोनेंट। सो डॉट प्रोडक्ट क्या करेगा, आपको आइसोलेट्स दिस इफेक्टिव कोऑपरेटिव कंपोनेंट, ठीक है। दैट इज द रीजन ऑफ दैट इज द वाई ऑफ योर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। सो हम लोग यूज़ करेंगे स्केलर प्रोडक्ट इन फ्लक्स, इन पावर, इन ड्यूरिंग फाइंडिंग द प्रेशर ऑल्सो, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द पावर ऑल्सो। सो ऑल दिस प्लेसेस वी आर गोइंग टू यूज़ द फ्लक्स, ठीक है, बिकॉज फ्लक्स में हम लोग देखेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखोगे तो फ्लक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई डॉट एस, ठीक है, ई डॉट एस आता है। तो देयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज़ द डॉट प्रोडक्ट। पावर देखोगे, पावर इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू योर फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है। तो कितनी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में कितनी फोर्स, कौन सा कोऑपरेटिव, कितना कोऑपरेटिव ऑफ दिस फोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स द वेलोसिटी, कितना कोऑपरेटिव ऑफ दिस एरिया और द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टुवर्ड्स दिस एस एरिया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू, दैट इज व्हाट द आउटपुट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अगर हम लिखें तो किस तरीके से मैथमेटिकली लिखते हैं, तो हम एक वेक्टर हो गया ए, ठीक है, इसका डॉट, ठीक है, एंड बी, ठीक है, दैट इज हाउ वी राइट डाउन द डॉट प्रोडक्ट। और इसका जो आंसर आता है दैट इज मॉड ऑफ ए, इसका मॉडुलस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। एंड दिस इफ सपोज दिस इज योर एंगल ए, दिस इज योर एंगल बी, सॉरी दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, ठीक है। ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, इसका मॉड हो गया, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। नाउ डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका, तो ए डॉट बी जो आएगा आपका दैट इज नथिंग बट मॉड ए मॉड बी, और इन दोनों के बीच में जो मिनिमम एंगल है, इन दोनों के बीच में दो एंगल है, एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल होगा, ठीक है। तो हमें ये मिनिमम वाला एंगल लेना है, ठीक है। तो मिनिमम एंगल का कॉस थीटा लेना है, तो ए बी क्या हो जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट, ए और बी का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा, ठीक है। ऑलवेज टेक द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है।
नाउ इफ़ योर कॉस थीटा, अगर हम यहाँ पे थीटा की टर्म है थीटा वेरीज, तो थीटा अगर आपकी थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, दैट मीन्स ए और बी, ए भी आपका इसी डायरेक्शन में, बी भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, दैट मीन्स बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज 0, देन पूरा का पूरा बी कॉपरेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बी का कुछ कंपोनेंट कॉपरेट कर रहा है, कुछ कंपोनेंट कॉपरेट नहीं कर रहा। क्या करता है, हमें डॉट प्रोडक्ट आइसोलेट करता है ना, यहाँ पे आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है। तो दैट मीन्स यूल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू 0 डालेंगे तो यूल गेट द वैल्यू ए इंटू बी, ठीक है, दोनों का मॉड्यूलस आ जाएगा, यू मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड। अगर आपका 90 डिग्री है, इफ योर ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बी कितना कॉपरेट करेगा, ए को कुछ भी नहीं कॉपरेट कर पाएगा बिकॉज इट इज टोटली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन दैट केस यू विल गेट द डॉट प्रोडक्ट 0, दैट मीन्स you will not able to there is no component which is helping out the b, ठीक है। थर्ड देखिए, अगर ये 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में अगर ये a वेक्टर है, 180 डिग्री ये b वेक्टर हो गया, दैट मीन्स इन दैट केस आप देखो इट इज गोइंग टू यहाँ पे हमारा क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू कोऑपरेट, ठीक है, तो हमारा इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आ जाएगा यहाँ पे फाइनल विल बी a माइनस बी, दैट इज अ नेगेटिव इन द मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम विल बी एट 0 एंड 180 डिग्री पे इट विल बी द नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है। नाउ अगर आपका कॉस थीटा, अगर आपका थीटा इज एक्यूट, दैट मीन्स आपका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूज है देन योर डॉट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। एक्यूट का मतलब हो गया ये एंगल दोनों के बीच में 90 से कम है तो कोऑपरेटिव आएगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा दैट मीन्स दिस एंगल, तो इन दैट केस इट विल नॉट कोऑपरेट, वो थोड़ा वेक्टर को अपोज करेगा, ठीक है, कोऑपरेट नहीं करेगा, राइट। अगर दो मेरे परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर में हमारा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक है। दैट इज अ कंडीशन वी यूज क्वाइट ऑफ्टन व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर गिवन और व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट whether these two physical quantities are perpendicular, we use this property a dot b is equal to 0 for the perpendicular, for the when the theta is 90 degree for the two perpendicular vectors, ठीक है। so that is what the scalar product. now ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है स्केलर डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया कि अगर ये आपको b दे रखा है, ये आपको a दे रखा है, तो ये कहना चाह रहा है कि a के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक परपेंडिकुलर एक ये हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, आइसोलेट करता है कौन सा कंपोनेंट विच इज हेल्पिंग बी। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा दैट इज हेल्पिंग बी। सो दैट इज व्हाट इट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसको किस तरीके से देखेंगे, सपोज ये आपके वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ से इफ़ यू आर पुटिंग ए टॉर्च हेयर, तो इसका जो शेडो बनेगा, इस वाले वेक्टर का जो शेडो बनेगा किस तरीके से बनेगा, दैट इज इस पॉइंट से यू विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, सो दिस इज अ शेडो, सो दिस वी कॉल द कंपोनेंट। ऑलरेडी वी हैव सीन द कंपोनेंट में देखा है, सो दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट होगा विच इज हेल्पिंग द बी, ठीक है। सो नाउ ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस कंपोनेंट इज नथिंग बट ए कॉस थीटा, ठीक है, ये थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। सो ए कंपोनेंट ऑफ ए कॉस थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, ऑन द बी। सो दैट इज व्हाट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट ऑन द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी इज व्हाट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर मेरे को ए कॉस थीटा निकालना है, हाउ मच इज द ए कॉस थीटा, हम ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमने देखा था अभी हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा ना, कॉस थीटा क्या होता है आपका, अगर मैं इसको दोनों को नीचे ले जाऊँ तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं और बी, ठीक है। तो ये होता है हमारा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो वी कैन यूटिलाइज दिस हेयर, यहाँ पे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे दो वेक्टर है तो ए वेक्टर ही हो गया, तो दो कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं, राइट। सॉरी, ये भी मॉड होगा आपका ए कॉस थीटा ना, ये भी मॉड होगा आपका ए कॉस थीटा में, दिस इज ऑल्सो भी मॉड। तो ये मॉड से ए मॉड कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ऊपर क्या बचेगा आपका ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी, ठीक है। सो दैट ऑल्सो यू कैन राइट, ए कॉस थीटा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और यहाँ पे बी डॉट बी क्या हो जाएगा, दैट इज ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये जो आपका बचेगा यहाँ पे बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी, दैट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ये, ठीक है। तो ए डॉट बी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कंपोनेंट, ये आपका कंपोनेंट आ गया। तो यूटिलाइजिंग द डॉट प्रोडक्ट यू कैन गेट द कंपोनेंट, ठीक है। तो आपका ए का कंपोनेंट ऑन द लाइन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ बी विल बी ए डॉट बी, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट इज गिविंग यू द इज सेपरेटिंग आउट द कंपोनेंट विच इज कोऑपरेटिव, राइट। Now we'll see the dot product of unit vectors. Unit vector हम लोगों ने देखे थे I along positive x direction, J along positive y direction, K along positive k direction, ठीक है। तो dot product of unit vector अब हम देखेंगे इसमें with itself, अगर अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स I डॉट आई कर रहा हूँ मैं, I डॉट आई का मतलब हो गया इन दोनों के बीच में I डॉट आई, एक वेक्टर ये है दूसरा भी ये है इसी डायरेक्शन में, I डॉट आई मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 मैं पुट करूँगा ए बी कॉस थीटा में, तो I डॉट आई, तो ये तो 1 इंटू 1 हो गया और कॉस थीटा 0 हो गया, तो दैट इज ऑल्सो 1, तो I डॉट आई J डॉट डॉट के इट ऑल गिविंग मी 1, ठीक है। सो I डॉट आई J डॉट J K डॉट K इज 1।
अदर वेक्टर करूँगा मैं आई कोई वेक्टर और जे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट आई डॉट प्रोडक्ट जे कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1 इंटू 1 और एंगल कितना है cos 90, cos 90 क्या हो गया 0, तो दिस कम्स आउट टू बी 0। तो आई जे, तो I J J K I K, so these all 6 combination, they will all yield a 0 value, ठीक है, because the angle between them is 90 degree। नाउ आपका दो वेक्टर्स दे रखे हैं इन द कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। ए वेक्टर दे रखा है इन द कंपोनेंट फॉर्म आई जे एन के, बी वेक्टर दे रखा है आई जे एन के। इफ़ यू डू अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस ए डॉट बी करेंगे तो हम लोग देखेंगे, अगर आप ये देखोगे ए एक्स को, इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली टर्म लेंगे और तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे इसको, ठीक है। फिर इसकी एक टर्म लेंगे, फिर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं ना, फिर इसकी टर्म लेंगे, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन विल गेट द आंसर। बट अगर आप देखो यहाँ पे डायरेक्शन में ए एक्स को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आई गेट आई डॉट आई क्या होता है मेरा 1, ठीक है। तो इट इज ओके, इट इज गोइंग टू गिव मी ए एक्स बी एक्स, ठीक है। नाउ ए एक्स को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा बी वाई जे से, ए एक्स आई बी वाई जे, तो यहाँ पे आई और जे क्या है आपका परपेंडिकुलर, इट विल गिव 0, ठीक है। देन सेम इस वैल्यू को अगर मैं थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई डॉट के इज गोइंग टू गिव मी 0। तो फाइनली अगर मैं इसको इन तीनों से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को कौन सा कंपोनेंट मिल रहा है, बस जब ये दोनों मेरे आई है, ठीक है। सेम वे जब मैं इसको तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए वाई, और जो जे वाला कंपोनेंट है बी जे, ठीक है। सेम में जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आई गेट विच कंपोनेंट, आई एम गोइंग टू गेट द के कंपोनेंट ओनली, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो व्हेन यू डू अ डॉट प्रोडक्ट whenever two vectors are given to you in the component form, you'll get ax bx ay by plus az bz, ठीक है। जैसे आपको कोई भी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 7k, और यहाँ पे दे रखा है -i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -2i, सॉरी आई 1 हो जाएगा -2, तो इनका फाइनल प्रोडक्ट स्केलर ही आएगा +3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे +14, तो आपका कितना हो गया 17 - 2 इज 15, तो 15 इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो लाइकवाइज यू कैन डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आप प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। So dot product is commutative, आप a dot b करो या b dot a करो, both are going to give you the right answer, both are going to give you the equal answers. They are distributive, आपका a dot b plus c दे रखा है तो you can do a dot b plus a dot c, ठीक है। so that is a distributive property. Dot product of two perpendicular vector is 0, हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है, because cos थीटा आपका 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर itself when थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो डॉट प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है ए डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ये क्या मिलेगा अपने ही साथ, क्या मिलेगा ए का मॉड, ठीक है, ए का मॉड इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका मॉड ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, मॉड ए क्या आ रहा है आपका, दैट इज नथिंग बट ए डॉट ए का अंडर रूट, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ ए इज नथिंग बट, यू कैन राइट डाउन एनी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ द वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की तरह, ठीक है। सो दैट यू कैन यूज, ठीक है। तो ए यू कैन राइट इट डाउन डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर। तो सपोज आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर दे रखा है, जैसे पी वेक्टर ये हो गया, क्यू वेक्टर ये हो गया, तो पी प्लस क्यू आपका ये आ गया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू पी प्लस क्यू। नाउ इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट एक तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट से किस तरीके से निकालेंगे, आई कैन डू पी प्लस क्यू, ठीक है, ये वेक्टर हो गया डॉट पी प्लस क्यू, ठीक है, ये वेक्टर हो गया। नाउ अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आई अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पी डॉट क्यू करूंगा, ठीक है, ये क्यू डॉट पी और क्यू डॉट क्यू, तो मेरा क्या आ जाएगा पी डॉट पी इज अगेन डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या देता है मेरा डॉट प्रोडक्ट, मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या होता है ए स्क्वायर और ए डॉट ए, तो क्या हो जाएगा, तो पी डॉट पी का कितना हो जाएगा, पी डॉट पी इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी डॉट क्यू, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द ए प्लस पी प्लस क्यू का आ जाएगा। सेम वे हम पी माइनस क्यू का मॉड का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू यील्ड दिस, ठीक है। तो विद द डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। अगर आपको किसी ये प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन वी आर गोइंग टू यूज़ इट क्वाइट अ लॉट, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, 2 पोजीशन वेक्टर भी दे रखे हैं, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, सो दिस इज द बेस्ट वे। तो एंगल कितना होता है हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू
ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। दैट इज गोइंग टू यील्ड यू, दैट इज गोइंग टू गिव यू द cos थीटा विच इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ये काफ़ी बार यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। जस्ट दिस क्वाइट एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नाउ अगर आपको देखा है ए प्लस बी इजिकल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी इजिकल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो हम पहले इसको ग्राफिकली देखते हैं, फिर हम एनालिटिकली भी देखेंगे। आपको ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, ए प्लस बी ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। ए प्लस बी क्या आएगा आपका, ये डायगोनल आ जाएगा, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ ये कह रहा है कि नाउ दिस मेरे को कह रहा है कि आर इसका जो मॉड होगा ए प्लस बी का, दिस मॉड मीन्स इसका जो मॉड होगा दैट शुड बी इक्वल टू, इसकी जो लेंथ होगी दैट शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी की लेंथ की। अगर मैं माइनस बी करूँ, माइनस बी मीन्स ये, और इसका अगर मैं पैरेललोग्राम करूँगा तो दिस विल कम, सो नाउ दिस लेंथ विल नॉट बी इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है। नाउ ये लेंथ कब हमारी इक्वल होगी, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है। व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, व्हेन ए इज दिस, बी इज, ये दोबारा बनाते हैं, व्हेन ए इज दिस एंड बी इज दिस, ठीक है। ए ये हो गया आपका एंड बी हो गया, ठीक है। अब किस केस में हमारे डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर के केस में, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर के केस में वी हैव गॉट द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर के केस नहीं, स्क्वायर के केस में हमारे डायगोनल जो होंगे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल इक्वल होंगे, डायगोनल इक्वल कैन बी हैपन इन द रेक्टेंगल के केस में भी डायगोनल आपके इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। बट तो रेक्टेंगल के केस में भी आपके डायगोनल इक्वल हो सकते हैं, ए एंड बी उसमें भी 90 डिग्री आएगा। तो इफ़ यू टेक फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं, इफ दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज द रिजल्टेंट, ठीक है। नाउ ये बी में नीचे ले गया, ठीक है। नाउ ये बी माइनस बी हो गया, माइनस बी, अब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट लूंगा दैट इज इट्स गोइंग टू गिव मी दिस। नाउ ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इन दिस केस। और किस केस में आएगा, जब ये 90 डिग्री होगा। बाकी कोई भी और एंगल होगा देन इन दैट केस आपका ये एक्यूट वाली साइज में, ये अगर कोई और भी एंगल होगा तो आपका एक्यूट वाले जो भी एंगल होंगे 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल होगा, आपके जितने भी एक्यूट वाले होंगे वहाँ पे जो डायगोनल होगा वो बड़ा होगा, बिकॉज यहाँ पे पीछे साइड में आएगा, ठीक है। देन इन दैट केस ये माइनस बी होगा, सपोज ये प्लस बी हो गया, ये आपका पीछे साइड में माइनस बी हो गया, तो इसका डायगोनल ये आएगा और इसका डायगोनल छोटा बनेगा, देन दे विल नेवर बी इक्वल, ये कभी इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल किस केस में होंगे, व्हेन ए एंड बी आर 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो अब इसको एनालिटिकली भी देखते हैं। दिस वी नो, हमारे को ये दे रखा है, अब इन दोनों साइड का मैं स्क्वायर कर दूं मॉड का, तो ये वी नो इट इज़ नथिंग बट हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, और या फिर हमने स्क्वायर देखा ही हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। नाउ ये कैंसिल हो गया आपके टर्म्स, इसको मैं इधर ले आया तो 4ab cos थीटा हो गया, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 0 है, देन ओनली यू विल गेट दिस टर्म एज अ 0, तो cos थीटा 0 का मतलब हो गया व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। दिस वी हैव सीन इट एनालिटिकली। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा कह रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0, दैट मीन्स आपके दोनों डायगोनल शुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल इज नॉट परपेंडिकुलर, दो इक्वल हैं दोनों, ठीक है। अगर आपका ये बी है, बी वेक्टर, और ये आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो यहाँ पे दिस इज योर ए प्लस बी, ठीक है, एंड माइनस बी आ गया आपका ये वाला, ठीक है। ये मैंने पहले शिफ्ट कर दिया, तो दिस विल बी योर ए माइनस बी वेक्टर एंड दिस विल बी योर ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मीन्स, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल मेरे को कह रहा है 0 है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री आपका किस केस में आता है, व्हेनेवर देयर इज अ स्क्वायर, ठीक है, बस एक स्क्वायर के केस में आएगा आपका, ठीक है। सो इन द केस ऑफ स्क्वायर यू विल गेट इट, और इन द केस ऑफ रोम्बस ऑल्सो यू विल गेट इट, बट इन द केस ऑफ स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपकी ये वाली साइड, दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल, ठीक है। तो फाइनली यू विल गेट ए मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, ठीक है। तो दैट वी हैव सीन इट ग्राफिकली। अब इसको एनालिटिकली भी ऑब्जर्व करें तो विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट ए आपका क्या हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डॉट ए, ठीक है, बी डॉट ए, और यहाँ पे माइनस था तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जाएगा बी डॉट बी, ठीक है। नाउ दिस विल गेट कैंसिल एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। वी हैव सीन इट एनालिटिकली ऑल्सो। नाउ ये हमने देख लिया एडिशन ऑफ टू वेक्टर यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये, रिजल्टेंट आपका ये आएगा। रिजल्टेंट हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। इन दोनों का वेक्टर का एडिशन किया हमने ट्रायंगल लॉ से, हमारा ये आंसर आ गया। नाउ इसका मॉड लेके अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो आई विल गेट आर रिजल्टेंट स्क्वायर एंड दिस, और ये वाली टर्म हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी, ठीक है। नाउ मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ ए डॉट ए, ठीक है। ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। नाउ ए डॉट
ए डॉट बी कितना हो जाएगा, दैट इज ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव मी 2a डॉट बी, और a डॉट बी कितना हो जाएगा, दैट इज 2ab cos थीटा, ठीक है, दैट इज व्हाट आवर रिजल्ट है 2 फाइनली विल गेट रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, राइट। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो ये प्रॉपर्टी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनदर प्रॉपर्टी इज योर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 इज गोइंग टू गिव यू डॉट प्रोडक्ट विद द सेम वेक्टर, अपने ही वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ a डॉट a इज गोइंग टू गिव मी इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू एनी गिवन डायरेक्शन और एनी गिवन वेक्टर। सपोज आपको ये बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, हम इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, बट हमें फिर कंपोनेंट इस तरीके से लेने पड़ेंगे इसके, ठीक है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज फॉर द सिंप्लिसिटी वी हैव टेकन बी का ये कोई वेक्टर है, बी का वेक्टर ये है, डायरेक्शन आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, बी का ये हमने हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दिख रही है आपको, बट यू कैन टेक बी की ये डायरेक्शन भी ले सकते हो। फिर आपको कंपोनेंट क्या करने पड़ेंगे, जो हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको इस तरीके का बनाना पड़ेगा, दिस एंड दिस, ठीक है। तो अगेन दिस विल गेट पैरेलल ओनली, तो मैंने क्या किया, इसको इसी तरीके से कर दिया, बी वेक्टर ये है, ठीक है, एंड अब हमें क्या निकालना है, ए के कंपोनेंट निकालने हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, और ए के कंपोनेंट निकालने हैं विच इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। तो कंपोनेंट पैरेलल टू बी वेक्टर एंड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है, और हमें दोनों के वेक्टर भी निकालने हैं, ठीक है। एक तो हमें निकालना है कंपोनेंट पैरेलल टू दिस, दैट इज गोइंग टू गिव मी a cos थीटा विच इज माय मैग्नीट्यूड, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, याद रखना दिस इज योर मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तब मैं निकालूंगा द वेक्टर इन द डायरेक्शन, द कंपोनेंट वेक्टर जो होगा मेरा, ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ गया a cos थीटा, अगर मेरा a वेक्टर है तो a cos थीटा मेरा कंपोनेंट आ गया along the direction of b, और a sin थीटा along the direction of perpendicular to b मेरा कंपोनेंट, ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया। अब मेरे को वेक्टर निकालना है along the direction of b, ठीक है, along the direction of b वेक्टर निकालना है, तो क्या करूंगा, पहले मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मल्टीप्लाई बाय मैं b डॉट कर दूंगा, दैट इज माय डायरेक्शन ऑफ b, ठीक है। तो हमें वही करना है यहाँ पे, फर्स्ट वी हैव टू रिजॉल्व a, पैरेलली रिजॉल्व करेंगे और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करेंगे। तो पैरेलली रिजॉल्व किया, हमारे पास आ गया a cos थीटा और परपेंडिकुलरली किया a sin थीटा, ठीक है, पैरेलल रिजॉल्व आ गया a cos थीटा। अब a cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ये हमने ऑलरेडी देखा, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इट, मैंने बोला था ये रिजल्ट याद रखना, ये दोनों। तो a का यूनिट वेक्टर और b का यूनिट वेक्टर वी कैन राइट इट, ठीक है। तो हमने वही किया यहाँ पे, a का यूनिट वेक्टर, b का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो नाउ a इंटू ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट इज नथिंग बट a का वेक्टर, दिस ऑल्सो वी हैव सीन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का आ जाएगा a वेक्टर डॉट b का यूनिट वेक्टर, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट योर आपका कंपोनेंट विच इज माय मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, दिस वन इज माय मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। नाउ फर्दर इसको अगर एलेबरेट करें तो हम बी यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव गॉट, नाउ ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर मैग्नीट्यूड। अब इसका हमें वेक्टर निकालना है, जो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, आपको मैग्नीट्यूड ही आ गया, ठीक है। वेक्टर लिखना होता है तो हमें क्या लिखना होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इंटू डायरेक्शन निकालनी है, किस डायरेक्शन में, मेरे को बी की डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, दैट इज नथिंग बट दिस वैल्यू, ठीक है, ये हमने निकाल ली, ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है, इनटू मैं बी की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, देन आई एम गोइंग टू गेट द वेक्टर, मैग्नीट्यूड को मैंने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ए पैरेलल वेक्टर क्या आ गया आपका, इस डायरेक्शन वाला, ठीक है, ये हो गया ए पैरेलल वेक्टर आपका। तो इसकी डायरेक्शन ये की वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू ये आ गया ए इंटू बी, ए डॉट सॉरी इंटू नहीं, ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर इन डॉट बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर ए पैरेलल, ठीक है, याद रखना अपना, हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी डिराइव कर सकते हैं, बट इफ़ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, और फिर टोटल का हमें वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ बी यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि ए क्या होता है आपका, ए वेक्टर क्या होगा, दैट इज योर ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर, ठीक है, ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर, ठीक है, ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर होगा, दैट इज कंपोनेंट होगा इसके, ए के कंपोनेंट पैरेलल परपेंडिकुलर। अब मेरे को ए परपेंडिकुलर चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर इज नथिंग बट योर ए माइनस ए पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो हमने ए पैरेलल वेक्टर हमारा आ गया, तो हम ए वेक्टर में से माइनस ए पैरेलल वेक्टर कर देंगे, तो यू विल गेट योर ए परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। सो दैट वे यू कैन फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है।
नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे को बोला गया है कि आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, दिस इज योर आई एंड दिस इज योर जे, ठीक है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे वेक्टर, ठीक है। तो आई प्लस जे मैंने क्या बताया कि आपको जो वेक्टर मिलेगा आप आई डायरेक्शन में मूव करो, ठीक है, दैट इज आई वन, मतलब आई डायरेक्शन में वन टाइम मूव करो। अगर यहाँ पे टू होता तो टू टाइम आई डायरेक्शन में, तो वन टाइम आई डायरेक्शन में मूव करो एंड वन टाइम जे डायरेक्शन में मूव करो। ये आई में इधर मूव किया, ये प्लस जे हो गया, तो ट्रायंगल लॉ से ये मेरा आई प्लस जे हो गया, तो दैट इज माई आई प्लस जे, ठीक है। तो आई प्लस जे, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे, ठीक है। नाउ आई माइनस जे क्या होगा, आप आई डायरेक्शन में मूव करो और माइनस जे डायरेक्शन में, प्लस जे में ये वाली डायरेक्शन होती तो प्लस और ये माइनस डायरेक्शन में यूज करूँगा आई माइनस जे में, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस विल बी माई रिजल्टेंट, तो ये मेरी लाइन हो गई, ठीक है। तो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे, ठीक है, एंड दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड इनका आप आराम से निकाल सकते हो, इसका अगर मॉड लोगे तो मॉड इज नथिंग बट 1 + 1, दैट इज गोइंग टू गिव यू √2 इज द मॉड, √2 आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इनके कंपोनेंट निकालने हैं इस वेक्टर के अलोंग दिस, ठीक है। कंपोनेंट भी पूछा है, हम लोग वेक्टर भी निकाल लेंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, इसके ए वेक्टर का जो ए पैरेलल कंपोनेंट होगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और फिर वो कंपोनेंट पूछ रहा है और परपेंडिकुलर विल बी ए साइन थीटा ओनली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम इसका कंपोनेंट निकालते हैं इन दिस डायरेक्शन प्लस उसका वेक्टर भी निकालते हैं, ठीक है। हम इसका इसके अलोंग निकालेंगे, सेम प्रोसेस हमारा इसका इसके अलोंग का होगा, ठीक है। तो आई विल शो यू इसका इसके अलोंग कंपोनेंट एंड द वेक्टर, ठीक है। दैट वी हमने अभी इन द प्रीवियस स्लाइड हमने देखा था, अगर कंपोनेंट निकालते हैं तो ए पैरेलल जो वेक्टर होता है दैट इज नथिंग बट ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर और फिर b के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो बिकॉज यहाँ पे a डॉट बी जो आएगा आपका, यहाँ से आपका स्केलर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो अब a डॉट बी करते हैं तो a ये हो गया, b ये हो गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो a, ठीक है, और b का यूनिट वेक्टर लेना है, दैट मीन्स आपको इस वेक्टर से डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड करना है, दैट इज √2, ठीक है। ये हमने √2 कर दिया यहाँ पे, तो ये आपका b यूनिट वेक्टर हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा दैट इज नथिंग बट योर मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपका आएगा, इतना पोर्शन जो होगा दैट इज योर मैग्नीट्यूड जो कि आपका ए पैरेलल है, ठीक है, ए पैरेलल, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका। तो यहाँ इतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसको मैं डायरेक्शन लेने के लिए इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, बी की डायरेक्शन में चाहिए तो बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँगा, बी का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, दैट इज आई प्लस जे वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मॉड, ठीक है। तो नाउ इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 और +3 डिवाइडेड बाय √2, ये आ जाएगा आपका 5√2, ये आपका आ गया कंपोनेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया आपका कंपोनेंट। डायरेक्शन क्या आ गई, दिस इज योर डायरेक्शन, ठीक है। तो ए पैरेलल वेक्टर आपका कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पैरेलल वेक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर साइन शुड बी वेक्टर साइन, ठीक है। तो ए पैरेलल वेक्टर क्या आएगा, 5/2 आई प्लस जे, ठीक है। अब ए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए में से ये माइनस कर देना है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या आएगा, 2i + 3j, इसमें से मेरे को ये 2.5i - 2.5j माइनस कर देना है, तो ये आपका ए परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको i - j के लिए करना है, ठीक है। ये बस वहाँ पे आपको i - j पुट करना है और यहाँ पे आपको i - j पुट करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द i - j डायरेक्शन, राइट। So this is all regarding our scalar product, ठीक है। Now we are going to move on towards our vector product. Vector product हमारे को ये बताएगा कि how much of two vector acting perpendicular to one another, कितना दो वेक्टर आपस में perpendicularly एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। that is what the deep principle behind the vector product, के how much of the two vector acting perpendicular to one another, ठीक है। सो वेक्टर प्रोडक्ट हम क्या लिखते, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, वील डू क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्रॉस आता है तो वील, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका जो रिजल्टेंट आता है दैट इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है और जो इसका रिजल्ट आता है दैट इज मॉड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कंपोनेंट हमने देखा था, कॉस थीटा कंपोनेंट कोऑपरेटिव देगा और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट योर साइन थीटा कंपोनेंट इज गोइंग टू गिव। तो ए डॉट बी साइन थीटा, ठीक है। हाउ मच ऑफ द टू वेक्टर परपेंडिकुलरली एक्टिंग टुवर्ड्स एक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। सो साइन थीटा कंपोनेंट देगा। सो नाउ दिस पार्ट इज नथिंग बट योर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, दिस पार्ट इज मैग्नीट्यूड। नाउ इसकी डायरेक्शन भी होती है बिकॉज दिस इज माय वेक्टर, इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज वेक्टर, तो इतना मैग्नीट्यूड हो गया तो ऑब्वियसली डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन इसकी क्या होती है, एन वेक्टर। अरे एन वेक्टर क्या होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। ए और बी वेक्टर के जो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं दैट इज व्हाट द डायरेक्शन, ठीक है। और जो थीटा होगा, दिस एंगल इज नथिंग बट द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। लाइक फॉर इंस्टेंस इफ दिस इज ए, दिस इज बी, तो इन दोनों का जो
इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड और जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा दैट इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दैट इज नथिंग बट ए बी दोनों का मॉड और साइन थीटा, ठीक है, दैट इज व्हाट द मैग्नीट्यूड। ये आपको ये दे देगा, ये आपको मैग्नीट्यूड देगा। आपको डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल में क्या करेंगे हम ए से, ठीक है, सपोज ये आपकी ए है तो ए से आप फिंगर कर्ल करोगे अपनी बी की डायरेक्शन में, ठीक है, एंड जो थंब होगा दैट इज गोइंग टू गिव यू योर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की जो एन आएगा वो आपको डायरेक्शन दे देगा। तो आप ए से ए पे फिंगर रखो, कर्ल करो बी की तरफ, थंब आपका ऊपर आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट योर डायरेक्शन ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट। और मैग्नीट्यूड किससे आएगा? मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट ए magnitude of A, magnitude of B sin theta, ठीक है। So it is completely a new vector which is perpendicular to both the A and B vector, which is perpendicular to both the A and B vector, ठीक है। Suppose this is your, so ये जो रेड वाला है, सपोज दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस योर बी वेक्टर। तो आप ए और बी को जब भी देखो जिस तरीके से मूव कर रहा है तो इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग। ये नीचे साइड में आया तो ए क्रॉस बी करेंगे इसका तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये इधर ऊपर साइड में आएगा तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दैट इज गोइंग टू यील्ड नेगेटिव साइड। एंड सी हाउ द डायरेक्शन इज, हाउ द डायरेक्शन इज गोइंग टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑल्सो एंड इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। ये ए मूव कर रहा है, जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है तो हाउ द मैग्नीट्यूड इज बीन चेंजिंग बिकॉज थीटा यहाँ पे है, एंड हाउ द डायरेक्शन इज बीन चेंजिंग, ठीक है, बिकॉज थीटा, ठीक है। अगर ये ऊपर, ठीक है, अगर ये इफ इट्स इन द ये वाले प्लेन में और ऊपर वाले प्लेन में ही, अगर इस वाले प्लेन में ही ऊपर तो ए क्रॉस बी इज गोइंग टू यील्ड द इन साइड, ठीक है, अंदर की साइड में देगा, नीचे साइड में। अगर ये जो आपका ए वेक्टर है ये आपका नीचे साइड में है, अगर आपका ए वेक्टर नीचे साइड में और बी वेक्टर ये ए क्रॉस बी इज गोइंग टू गिव यू द दिस साइड, बिकॉज ए से आप फिंगर कर्ल करोगे बी की तरफ तो आपको थंब की डायरेक्शन अबव साइड मिलेगी, ठीक है। दैट इज व्हाट द डायरेक्शन इट इज शोइंग, ठीक है। तो अगर आपका इस तरीके का वेक्टर है, आपका ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, तो ए क्रॉस बी करोगे दिस इज योर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आपका ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आएगी। अगर बी क्रॉस ए करोगे दैट मीन्स बी से आप फिंगर कर्ल कर रहे हो ए की साइड, देन डायरेक्शन विल कम दिस साइड। तो नाउ इन दिस केस आपका ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू योर बी क्रॉस ए, ठीक है। मे बी इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे बट डायरेक्शन विल बी चेंज, ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन अलग होगी, राइट, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं थोड़ा और, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आपका कहीं पे भी रोटेशन वाला पार्ट आएगा तो वहाँ पे हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट आता है। सो इसको इमेजिन करते हैं, सपोज दिस बोल्ट इज देयर, ठीक है, ये बोल्ट है आपका, दैट इज इन योर कार टायर, ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू मूव इट विद द रेंच। इस रेंज से आपको इस रेंज से आपको यू हैव टू टेक इट आउट, ठीक है। तो आप now imagine you have to loosen the stubborn lug nut in a car tire using the wrench. The wrench जो यहाँ से यहाँ तक का wrench, जहाँ तक का आपका suppose this is wrench and you are applying the force at this point, ठीक है। तो जहाँ से जो नट है वहाँ से लेकर आपका जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज व्हाट वी कॉल द पोजीशन ऑफ द लेंथ वेक्टर, ठीक है, विच इज पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द नट, ठीक है, विच इज पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द नट। नाउ यू अप्लाई द फोर्स वेक्टर एट द टिप ऑफ द हैंडल, ठीक है, यहाँ पे आपने फोर्स वेक्टर लगाया तो हाउ मच इज द मैक्सिमम पावर दैट यू आर गोइंग टू गिव। तो यहाँ पे जो फोर्स लगाई है आपकी एंड दिस इज योर आर, तो फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे आपका, एक तो कंपोनेंट आएगा विच इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और एक विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर आपका फोर्स ये है तो एक तो ये डायरेक्शन आएगी एंड अनदर डायरेक्शन इज दिस, तो ये वाली जो डायरेक्शन आएगी दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन रोटेशन, ठीक है। जो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे को बताता है कि कितना एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को रोटेट करने में हेल्प कर रहा है या परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मीन दिस और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये वेक्टर इसके कंपोनेंट एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा तो इसको रोटेट करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। जो फोर्स मेरी सपोज इस डायरेक्शन में लग रही है और मेरे को नट को खोलना है तो दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। कौन सी फोर्स हेल्प करेगी मेरे को? अगर मेरी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो ये और ये, तो दिस फोर्स इज गोइंग टू हेल्प मी। दैट मीन्स जो मेरी फोर्स ऊपर की साइड में लगेगी या तो इसको ऊपर की साइड में घुमाएगी, तो दिस विल बी द फोर्स विच इज गोइंग टू हेल्प मी, ठीक है। ये वाली फोर्स इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। सो मैक्सिमम टर्निंग पावर आपकी क्या आएगी? व्हेन इफ योर थीटा इज जीरो दैट मीन्स दिस इज द फोर्स, इफ योर थीटा इज जीरो देन दिस इज द फोर्स एंड द रेंच विल नॉट मूव, ठीक है। सो योर टर्निंग इफेक्ट इज टोटली जीरो, ठीक है। नाउ अगर आपका इफ दिस फोर्स इज लाइक दिस, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स है, देन यू हैव द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट, you have the perfect perpendicular to the wrench, ठीक है। ये जो फोर्स है perfect perpendicular to the wrench है, you will get the maximum force, ठीक है, peak effectiveness in that case, ठीक है।
सो दैट इज शोइंग कि आपका जो वेक्टर है बी, हाउ मच इट इज़ हेल्पिंग इन द रोटेशन ऑफ आर, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम होगा दिस पोजीशन पे इट इज़ हेल्पिंग 0, ठीक है, एंड दिस ये जो परपेंडिकुलर पोजीशन है इट इज़ हेल्पिंग द मैक्सिमम, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द प्रिंसिपल बिहाइंड योर क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ इफ़ यू सी द डायरेक्शन ऑफ, अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं, अगर आपको ये परपेंडिकुलर फोर्स ये ऊपर लग रही है एंड हमें क्या लेना होता है, दिस इज माय फोर्स और ये आपका आर वेक्टर ये है, वी हैव टू जॉइन द टेल टू टेल जॉइन करना है। तो दिस इज योर फोर्स, दिस इज योर आर वेक्टर एंड दिस इज योर फोर्स वेक्टर। अब आपको एफ सो यहाँ पे जिस so this is your force, so यहाँ पे अगर आप F क्रॉस R करोगे, so if this is your force, तो दो पहल ये आपका परपेंडिकुलर, सपोज ये परपेंडिकुलर फोर्स आ गई आपकी, ठीक है, एंड R इज दिस, ठीक है। तो ये आपका R क्रॉस F, जब हमें जो वी हैव टू, सो दिस इज योर A वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज योर B वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर बी वेक्टर फोर्स। और इसको ऊपर आएंगे, इसको टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आपका ये एफ फोर्स हो गया एंड दिस इज योर आर, ठीक है, टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया। नाउ दिस इज माई एंगल, ठीक है, नाउ आई डू ए क्रॉस बी, दिस इज माई ए वेक्टर, ठीक है, विच इज माई फ्रॉम एयर, दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस इज माई बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं आर क्रॉस एफ करूँगा, तो आर क्रॉस एफ करूँगा तो I'll get the direction which is outside, which is the nut is going to move out, ठीक है, I'll get the direction which is outside, ठीक है। when I'm going to do r cross f, I'll get the direction which is moving outside, ठीक है। so now why the vector, why the output of the cross product is a vector, because now if you see the nut is going to move inside or outside, in this direction it is going to move, like depending upon your r cross f it is going to move, ठीक है, या तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा, ठीक है। so it is nut doesn't move across the floor or up the air, but it moves inside and outside of the, inside जाएगा या outside आएगा, तो nut is having the direction, so that's why the cross product output is an arrow pointing across the direction of rotation, ठीक है। this direction में ये rotate करेगा, तो this is the axis of rotation, ठीक है। now we'll see the properties of cross product, पर इतना समझ लो क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेक्टर को हेल्प करता है रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो कितना वो हेल्प करेगा रोटेट करने के लिए, उसको निकालने के लिए वी हैव टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट, और कितना उसको कोऑपरेट करेगा मूव करने के लिए, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द स्केलर प्रोडक्ट। नाउ विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन अ क्रॉस प्रोडक्ट दैट वी हैव सीन। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, नॉट इक्वल टू आएगा, A cross B is not equal to B cross A. Maybe their magnitudes are same, but their vectors are different because the direction is different. तो A cross B आप करोगे, this is your direction, और B cross A करोगे, this is your direction, ठीक है। So commutative law does not apply in the cross product. Cross product में commutative law नहीं apply करता। अगर हम cross product of I J K करें, तो I J K का cross product करें, if this is your I, this is your J and this is your K, ठीक है। तो I क्रॉस जे करूँगा, दैट मीन्स आई पुट द इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दैट इज आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और साइन थीटा मीन्स साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो दिस होल टर्म मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू गिव मी वन वैल्यू, ठीक है। नाउ मेरे को एन वेक्टर निकालना है, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरीके से निकालूंगा कि आई पुट माई फिंगर्स टुवर्ड्स आई एंड आई कर्ल इट टुवर्ड्स जे, और जो थंब आएगा दैट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे इज नथिंग बट गिविंग मी के, ठीक है, आई क्रॉस जे इज गिविंग यू के, ठीक है। तो सेम वे अगर आप आई जे और के में जे क्रॉस के करते हो, इट इज़ गोइंग टू, ये जे क्रॉस के करोगे, इट इज़ गोइंग टू गिव यू आई मिलेगा। आप के क्रॉस आई, अगर आप के क्रॉस आई करोगे यू विल गेट द जे, ठीक है। तो हमारे पास आता है यहाँ पे, इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर आप ये करोगे, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव जे आई and k, if you're going to do j cross k, j cross I, if you're going to do j cross I, then you will get the डायरेक्शन माइनस के आएगी आपकी, ठीक है। आप जे से जे पे फिंगर करो और कर्ल करो इसकी साइड, आपका थंब जाएगा अंदर की साइड में, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी डायरेक्शन के ये है, तो माइनस के आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ईजी वे में करने का तरीका ये क्या है कि आई जे के आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दो, ठीक है, इस तरीके से। एंड नाउ
आई को जे से जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो के मिलेगा, ठीक है। जे को के से करोगे तो आपको आई मिलेगा, के को आई से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको जे मिलेगा। अब आपने रिवर्स कर दिया, जे क्रॉस आई किया तो आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो आपने नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी। अगर जे डॉट जे क्रॉस आई करोगे आप, यू विल गेट माइनस के। आप के क्रॉस जे करोगे, यू विल गेट माइनस आई, ठीक है। सो इस तरीके से, राइट। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अगर मैं निकालना हो, सो वील यूज अ डिटर्मिनेंट मेथड। सो इफ यू हैव टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अगर आपको एक वेक्टर दे रखा है, अनदर वेक्टर इज गिवन, तो वील यूज अ क्रॉस डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। सो ये वेक्टर आएगा, नॉट मैग्नीट्यूड, ठीक है। इट इज विल बी वेक्टर बिकॉज ए क्रॉस बी किया हमने, तो डिटर्मिनेंट मेथड क्या होगा, आई जे के लिख देंगे। नाउ आई के नीचे वी आर गोइंग टू राइट डाउन द आइटम ए एक्स पी एक्स, जे के नीचे ए वाई बी वाई, के नीचे ए जेड बी जेड। तो इसको करने का तरीका क्या होता है हमारा, आई की वैल्यू निकालनी है तो इसको और इसको हाइड कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। अब सेकंड में मेरे को जे निकालना है तो आई डू माइनस टर्म हेयर, ठीक है। जे में माइनस टर्म हमने पहले डाल दी, अब मेरे को इसको और इसको हाइड कर दिया, मैं करूँगा ए एक्स बी जेड, ठीक है, माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। नाउ थर्ड में मेरे को के वाली टर्म निकालनी है तो मैं के को हाइड कर दूंगा, मैं करूँगा ए एक्स बी वाई, ठीक है, माइनस बी एक्स ए वाई। सो दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर व्हेन यू आर हैविंग द कंपोनेंट इन आई जे के। Cross product is distributive when you are having a cross b plus c, तो you can do a cross b plus b cross a cross c, ठीक है। It is associative if you are having a plus b cross, ये c plus आएगा यहाँ पे, c plus d if you are having like this, then you can do a cross c plus a cross d plus b cross c plus b cross d, ठीक है। You can write it like this, and cross product of two parallel vectors, that is going to give you 0 because theta is 0, तो आपका sin theta will be 0, ठीक है। Now if you are having two vectors a and b, ठीक है, which represent the two adjacent side of parallelogram, ठीक है, आपका ये a हो गया, ये b हो गया, which represent the two parallel sides of two adjacent sides of parallelogram, ये b वेक्टर हो गया, ये a वेक्टर हो गया। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इनका जो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर का मॉड लूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड, क्रॉस प्रोडक्ट का if we take just a second, so yes, we'll continue. So if we take the if we take the cross product अगर मैं लूँ इसका a क्रॉस b का, और उसका मॉड क्या हो जाएगा इसका, a b साइन थीटा, ठीक है। ए बी साइन थीटा जो हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू गिव यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ए और ये ए साइड है और ये बी साइड है, इनका मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए इंटू ये परपेंडिकुलर ये हाइट, ठीक है, ए इंटू एच इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज द थीटा एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एच। तो ए बी साइन थीटा क्या है आपका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देर आर सम टाइम्स आपको प्रॉब्लम में क्वेश्चन में जैसे जिस तरीके से इस तरीके से कहीं पे भी दे रखा है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाइड। तो फॉर इंस्टेंस एग्जांपल में अगर आपका दिस इज योर टॉर्क होता है, आपका टॉर्क इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ, ठीक है। दिस वी आर गोइंग टू यूज इट क्वाइट अ लॉट। आर क्रॉस एफ इज योर टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। तो सपोज दिस इज योर आर वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर आर वेक्टर एंड दिस इज योर फोर्स वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, आर वेक्टर को भी वी फाइंड आउट इसका भी कंपोनेंट आर एक्स, ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं आर वाई। सेम वे में फोर्स का भी कंपोनेंट निकाल लेते हैं, दैट इज एफ एक्स और एफ वाई, और कंपोनेंट वे में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक वी हैव डन इट इन द कंपोनेंट वे, विल मल्टीप्लाई इट, ठीक है। तो इसमें अगर हम करें तो जो रिजल्ट आता है हमारा, द रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट इट, दैट इज आर एक्स, बिकॉज ये आपका जो कंपोनेंट है आर का, ठीक है, ये
जो कंपोनेंट है आर का, इस पे जो फोर्स है दैट इज एफ आई इज गोइंग टू बी इफेक्टिव, एफ एक्स इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल विल बी जीरो, ठीक है। तो आर एक्स एफ वाई, ठीक है, माइनस आपका जो आर वाई होगा इस पे एफ एक्स फोर्स इज गोइंग टू हेल्प, ठीक है। एंड द डायरेक्शन विल बी, अगर आप देखो ये डायरेक्शन इज इफ दिस इज योर आर एक्स एंड दिस इज योर एफ वाई, ठीक है। आर एक्स एफ वाई करोगे तो डायरेक्शन विल बी कमिंग आउट, पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी, ठीक है। अब आर ये डायरेक्शन है, एफ वाई ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो आर एक्स से एफ वाई डायरेक्शन की तरफ अगर आप टर्न करोगे अपनी फिंगर तो डायरेक्शन विल बी कमिंग आउट के, ठीक है। अब सेकेंड है मेरा आर वाई, ठीक है। आर वाई क्या आपकी, दैट दिस इज योर आर वाई, दिस इज योर आर वाई, और इस पर एक फोर्स कौन सी लग रही है, एफ एक्स, ठीक है। दिस इज योर एफ एक्स फोर्स। नाउ आर क्रॉस एफ करोगे तो द डायरेक्शन विल बी माइनस के, ठीक है। माइनस के डायरेक्शन में अंदर वाली साइड में आर क्रॉस एफ करोगे सो दैट यू विल गेट दिस रिजल्ट, आर एक्स एफ वाई माइनस आर वाई एफ के इंटू डायरेक्शन विल बी के, ठीक है। अगर आपको ये दे रखा है इट इज़ अ पैरेलल पाइप, आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इस विल यूज द क्रॉस प्रोडक्ट इन दिस, ठीक है। तो इफ दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, ठीक है। ये आपको तीन वेक्टर दे रखे हैं विच इज अलॉन्ग द साइड्स ऑफ माई पैरेलल पाइप, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है, एरिया विल बी ए क्रॉस बी एंड डॉट सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। पहले मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, ठीक है। ए क्रॉस बी मेरा क्या आएगा, वेक्टर आएगा, इट्स गोइंग टू गिव मी द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर वेक्टर दिस साइड। देन आई विल डू ए क्रॉस बी का जो भी वेक्टर आएगा आई विल डू अ डॉट प्रोडक्ट विथ सी और उसका मॉड लूंगा तो आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ माई पैरेलल पाइप, ठीक है। If three vectors has been given to you, you have been asked whether these vectors are coplanar or non-coplanar, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, आपको you have to do b क्रॉस c निकालना है, ठीक है। if three vectors has been given, ठीक है, तो ये a वेक्टर हो गया, b वेक्टर हो गया, c वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना है कि तीनों के तीनों एक प्लेन में हैं या नहीं है। तो आप क्या करोगे, a क्रॉस b निकालोगे, a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ a क्रॉस b, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ लोगे, दैट मीन्स अगर a क्रॉस b की, अगर ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी, विच इज आउटसाइड ऑफ दिस प्लेन, आउटसाइड ऑफ द प्लेन मीन्स कमिंग आउट ऑफ दिस, ये डॉट डॉट हो गया, दैट मीन्स कमिंग आउट ऑफ दिस स्क्रीन, ठीक है। नाउ सी अगर वो उसी प्लेन में हुआ, ठीक है, सी इज ऑल्सो इन दिस प्लेन, तो सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी विल कम्स आउट टू बी जीरो बिकॉज एंगल विल बी 90 डिग्री, बिकॉज सी का इन द प्लेन है और जो इन दोनों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का जो एंगल होगा दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो इन दोनों के बीच में एंगल विल बी 90 डिग्री। सो देन द कोप्लेनर कंडीशन विल बी कि तीन वेक्टर हैं, यू हैव टू चेक द कंडीशन, देन कंडीशन विल बी ए डॉट बी क्रॉस सी शुड बी जीरो, सो दैट इज अ कंडीशन फॉर योर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। नाउ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपको क्या बताता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर आपको दे रखा है, देन इन दैट केस योर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यू कैन राइट ए डॉट सी, ठीक है। पहले आप ए डॉट सी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे एंड देन विल डू द डॉट प्रोडक्ट विथ सी माइनस सी डॉट ए डॉट बी, ठीक है। दिस इज व्हाट द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, टू वेक्टर इज बीन गिवन एज अ adjacent side of your triangle, then the area of triangle is nothing but that is area of triangle क्या होगा आपका, a का मॉड और ये परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, 1/2 a का मॉड और इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या है आपका b sin थीटा, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा a b sin थीटा, ठीक है। और a b sin थीटा क्या है आपका मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। सो एरिया ऑफ वेक्टर कम्स आउट टू बी 1/2 a क्रॉस b when the two vectors are in the adjacent of your triangle sides. Now the last concept we are going to see the सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारे को क्या बताएगा, वी हैव टू लोकेट ए पॉइंट, सपोज आपको एक ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है ये, ठीक है, बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है दिस, ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बिकॉज वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द आर्बिट्रली चोजन ओरिजिन। नाउ इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों पे वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर, दे कैन आस्क यू इट इज डिवाइडिंग इट equally, ठीक है, they can ask it is dividing them in 1:3, they can ask it is dividing these two AB line in 3:1 or 2:3, they can ask you anything, ठीक है। तो we can find out the position vector of this point, ठीक है, if the ratio has been given to you, ठीक है। so we have to locate a position vector on this AB, ठीक है, AB पे position vector निकालना है। if it's been asked कि आपका AP over PB is being given either lambda mu can be 2:3, 1:1, 2:5, ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है आपको, ठीक है।
when your AP and PB is given lambda by mu, ठीक है. So you can do it like this, mu AP is equal to lambda PB. Now AP और PB निकालते हैं हम इससे, ठीक है. We know this and we know this, so we can find out AP कितना हो जाएगा आपका, that is nothing but AP वेक्टर अगर आपको निकालना है तो AP वेक्टर is nothing but that is your R minus RA वेक्टर, ठीक है. R minus RA. सेम वे आपको PB निकालना है, PB वेक्टर is nothing but RB minus R, ठीक है. RB minus R. Now you put this values here, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो and you will find out the value of your R वेक्टर, ठीक है. तो we put the value, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें. AP की वैल्यू आप ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, PB की वैल्यू आप यहाँ डाल दो, ठीक है. पुटिंग दिस वैल्यू वी हैव गॉट दिस इक्वेशन. नाउ इसमें R की टर्म्स को क्लब करके विल फाइंड द वैल्यू, ठीक है. R की टर्म को क्लब किया हमारे पास एंड विल गेट द R वेक्टर, ठीक है. R वेक्टर हमारा आ गया, R वेक्टर आ गया लैम्डा RB म्यू RA डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी गॉट, राइट. नाउ इसमें आपको इस तरीके से दिया जा सकता है, AB कैन बी अ रिजिड बॉडी, ठीक है. कैन बी योर लैडर हो सकती है, रॉड हो सकती है, ठीक है. तो इस तरीके से आपकी रॉड रखी हुई है एंड यू हैव बीन गिवन द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट. आपको किसी भी और पॉइंट की वेलोसिटी पूछी जा सकती है. तो आप क्या करोगे इसमें, इसका यू विल फाइंड आउट, यू विल डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस. इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगा, ये भी वेलोसिटीज आ जाएंगी VB और VA की, ठीक है. एक्सेलेरेशन पूछी जा सकती है, दैट इज dV by dt, ठीक है. आपको इस पॉइंट की एक्सेलेरेशन दे रखी है और इस पॉइंट की एक्सेलेरेशन दे रखी है. वी बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एनी पॉइंट. तो एक्सेलेरेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, लैम्डा एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट B, ठीक है, म्यू एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट A डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है. सो विल सी अ क्वेश्चन ऑन टू इट. सो आपको सपोज ये लैडर दे रखी है, दिस लैडर इज बीन गिवन टू यू, AB लैडर, ठीक है. दिस लैडर इज बीन गिवन टू यू. नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टू वी हैव बीन आस्क्ड के सेंटर पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द सेंटर, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द सेंटर, ठीक है. तो हम पहले निकालते हैं इसकी वेलोसिटी B पे क्या होगी और इसकी वेलोसिटी A पे क्या होगी. सपोज हमें वेलोसिटी केवल B की दे रखे, दैट इज वेलोसिटी B, ठीक है. तो वील यूज़ द कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. तो वील यूज़ द कंस्ट्रेंट रिलेशन करेंगे हम लोग एंड विल फाइंड आउट द ये कितनी स्पीड से A नीचे गिर रहा होगा, ठीक है. ये वाला पॉइंट मुझे पता है V से इधर जा रहा है और मुझे कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या पता है, दिस प्लस दिस, सॉरी पाइथागोरस लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में. तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू L स्क्वायर, ठीक है. नाउ आई नो कि ये कितनी रेट से चेंज हो रहा है, जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको मैं कह सकता हूँ ये वेलोसिटी, और ये जिस रेट से डिक्रीज कर रहा है ये x, आई कैन राइट डाउन द वेलोसिटी ऑफ A. तो वील डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल टू 0. अब आपको यहाँ पे ये dx by dt पता है, यू कैन फाइंड आउट द dy by dt, ठीक है. अब dy by dt इसको इधर ले जाओ एंड विल गेट द वैल्यू dy by dt, नेगेटिव वैल्यू आएगी बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग. तो माइनस एक्स बाई वाई dx by dt, ठीक है. dx by dt आपको दे रखा है, dx by dt इज़ नथिंग बट योर हमारा dx by dt इज़ v और x by y कितना हो गया, दिस इज x by y दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर tan थीटा. तो आपका v आ गया माइनस v tan थीटा. आपकी ये v स्पीड है और इट इज़ कमिंग डाउन पॉइंट एज माइनस v tan थीटा से नीचे आ रहा है, ठीक है. v tan थीटा से आ रहा है, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी नेगेटिव डाल दी. तो नीचे कितने स्पीड से गिर रहा है, ये पॉइंट इस v tan थीटा से नीचे गिर रहा है. नाउ मुझे इस वाले पॉइंट की भी स्पीड मिल गई, इसकी भी मिल गई. अब मेरे को सेंटर की स्पीड निकालनी है. आई कैन फाइंड आउट यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, 1 इंटू दिस वेलोसिटी, 1 इंटू दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. तो 1 इंटू दिस वेलोसिटी इज वी ए, ये 1:1 में डिवाइड किया ना मेरे को, सेंटर पे निकालनी है. तो 1:1, तो 1 इंटू वी ए, 1 इंटू वी ए इज वी ए प्लस वी बी इंटू 1, ठीक है. दैट इज वी बी डिवाइडेड बाई 1 + 1 कम्स आउट टू बी 2. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर वेलोसिटी एट पॉइंट C, ठीक है. और किसी पॉइंट पे दिया होता है ये 1:2 होता, तो यू कैन यूज द सेक्शन फॉर्मूला अकॉर्डिंगली, राइट, ठीक है. सो that's all regarding the vectors. So we are done with the vectors. So with this is a concluding chapter, this is a concluding lecture for our basic maths, ठीक है. This is a concluding lecture for our basic maths and from the next lecture हम लोग start करेंगे अपना units and dimensions, dimension, errors, all these things we are going to see from the next lecture, ठीक है. So with this we have concluded our basic maths chapter, ठीक है. I hope you would have understood something, कुछ I would have helped you in लर्निंग इन सम वे, तो बी क्वाइट ग्रेटफुल, ठीक है. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू.